अंगी जी ने वाणी माता की। आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्विचरी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, आज भक्ति अरहंत प्रभु की भक्ति का क्या प्रभाव है, अरहंत भक्ति का क्या प्रभाव है, हमें याद आ रहा है कि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति सीमांतु आचार्य महाराज ने जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की, उसका क्या महाफल सुना देखा जाना। कमलचंद आचार्य महाराज ने कल्याण मंदिर के माध्यम से कल्याण मंदिर के माध्यम से 44 श्लोकों के माध्यम से गुणानुवाद किया, क्या महात्म हुआ। ठीक उसी प्रकार से एक परिवार में 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र भैया? 4 पुत्र हैं और चारों पुत्रों की धीरे धीरे शादी हो गई। शादी हो जाने के उपरांत भाई भाई में कम विवाद होते हैं। जब बहुएं आ जाती हैं तो उनको नाना प्रकार की विकल्प ज़्यादा हुआ करते हैं। ठीक उसी प्रकार के विकल्प होना शुरू हुए और बड़ी बहू को, बड़े बेटे को पिताजी ने अपने धंधे व्यापार में लगा दिया था। वही बड़ा पुत्र सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है। दूसरा बेटा, उसी दुकान में बैठने की रुचि नहीं है, वह बाहर से काम कर लिया करता। तीसरे बेटे को कुसंगति का असर पड़ा तो जुआ खेलने का आदत पड़ गया। चौथे बेटे को न घर से मतलब है, न व्यापार से मतलब है और न और किसी प्रकार के कोई काम धंधे से मतलब है। उसे तो जब देखो तब मंदिर, पूजा पाठ, विधान, अनुष्ठान आदि दिखाई दिया करते। वे अधिकांश समय अपना धर्म ध्यान में एवं मंदिर में बिताया करता। ठीक इस चारों दृश्यों को देखते हुए बड़ी बहू के मन में विकल्प आता है कि सारा काम धंधा तो मेरा पति किया करता है। कौन किया करता है? मेरा पति किया करता है। 2 नंबर के बेटे को न दुकान से मतलब है, न घर से मतलब है। 3 नंबर के बेटे को तो जुआ का आदत लग गया है, उसी में बर्बाद करते रहते हैं। चौथे बेटे को तो कोई मतलब ही नहीं है, जब देखो तब दुकान मंदिर, जब देखो बोली लेना, जब देखो विधान में बोल देना, आदि आदि खर्च करता रहता है। हमारा पति कब तक करेगा? ऐसा विकल्प करते करते उसने हिम्मत करके अपने ससुर बाबू को कहा कि बाबू, अब बहुत समय हो गया है, आपका बड़ा बेटा कब तक काम करता रहेगा, इसलिए अब बाबू थोड़ा विचार कीजिए। क्योंकि 2 नंबर का बेटा तो कुछ कमाई करता नहीं है, कोई व्यापार से मतलब नहीं है। 3 नंबर के बेटे को जुआ का आदत लग गया है, कब बर्बाद कर देगा, कब जमीन जायदाद बिक्री कर देगा, कोई भरोसा नहीं है। 4 नंबर का बेटा जब देखो तब मंदिर में धंधा व्यापार से मतलब नहीं है, तो हमारा पति कब तक करेगा।
ठीक पिताजी ने विचार किया। एक दिन मीटिंग की, चारों बेटों को, चारों बंगों को बुलाया। जिस चारों को बुलाया, सबको, आठों को बुलाया, तो बड़ी बहू के मन में विकल्प हो गया कि बहुत अच्छी बात हुई कि पिताजी आज बंटवारा करेंगे। लेकिन पिताजी तो पासा पलट देते हैं और कहते हैं कि बेटा, मेरी अंतिम इच्छा है कि चारों बेटी, चारों बंगों के साथ, संपूर्ण परिवार के साथ तीर्थ यात्रा की जाए। तत्काल बड़ी बहू बोलती है, बाबू, अगर सभी यात्रा करने चले जाएंगे तो व्यापार कौन देखेगा, इसलिए आपके बड़े बेटे को व्यापार देखने दो। 3 बेटे, 3 बहूओं को ले जाओ, मैं घर संभाल लूँगी, ये व्यापार संभाल लेंगे। पिताजी कहते नहीं, मेरी इच्छा चारों के साथ, संपूर्ण परिवार के साथ यात्रा करने की है। वही अंत में लाचार हो जाती है और चारों बेटे, चारों बंगों की सहमति हो गई और सब घर दुकान बंद करके यात्रा की तैयारी हुई। यात्रा करते 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 जैसे अयोध्या पहुँचते हैं, अयोध्या पहुँचने के साथ साथ देखते सामान रास्ते में बहुत कम हो गया है, अब सामान मंगाना है। पिताजी ने 20,000 रुपया और सामान का पर्चा बड़े पुत्र को दिया। बड़ा पुत्र अयोध्या के पास में बड़ा नगर फैजाबाद है, वहाँ जाकर देखा कि बड़ा अच्छा व्यापार है। कुछ थोड़ा सा व्यापार किया, व्यापार करते करते 20,000 रुपये कमा लिए। 20,000 रुपये में सामान लेकर आ गए और पिताजी को 20,000 रुपये वापस दे दिए। पिताजी भी खुश, बड़ी बहू अति खुश कि हमारा पति कितना होनहार है, गया था सामान लेने के लिए और वहाँ व्यापार करके 20,000 कमा लिया और सामान भी ले आया। बड़ा नाक ऊँचा हो रहा है। फिर वहाँ से आगे चलते तो धीरे धीरे बनारस पहुँचते हैं। बनारस पहुँचते पहुँचते सामान कम हो गया। फिर वहाँ जाकर पिताजी ने पर्चा देखा, बनाया और 20,000 रुपये दूसरे नंबर के बेटे को दिए। बनारस एक महानगर है, बड़ा तीर्थ है। वहाँ जाकर बड़े बेटे को जो 20,000 मिले वह बाजार गया सामान लेने के लिए। उसने, क्योंकि वो होलसेल काम करता था, मंडी में जाकर देखा बड़ा अच्छा व्यापार है। उसने व्यापार किया और व्यापार करने में 40,000 रुपये का मुनाफा हुआ। वही मुनाफा लाकर पिताजी को देते, 20,000 रुपये का सामान लेकर आते। बड़ा खुश। लेकिन बड़ी बहू का थोड़ा सा माथा फिर गया कि ये तो कुछ करता ही नहीं था, कुछ जानता ही नहीं था। लेकिन इसके उपरांत भी 20,000 के लेके गया और 40 कमा के लाया। पिताजी के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी बहू का थोड़ा सा माथा नाक नीचा होगा। खैर कोई बात नहीं, अभी 3 नंबर के बेटे का नंबर आएगा। धीरे धीरे सम्मित शिखर पहुँचे। सम्मित शिखर पहुँचने के उपरांत फिर सामान कम पड़ा। कम पड़ने के उपरांत 3 नंबर के पुत्र को बुलाया, 20,000 रुपये दिए और उसी सामान का पर्चा दिया। वह बड़े दिनों से, बहुत दिनों से जुआ नहीं खेला था। धीरे धीरे वहाँ विशाल नगर गिरिडीह है और बिहार की नगरी है।
बिहार में जुआ चोरी आदि बहुत चला करता है, वहाँ जाकर जुआ खेलने में लग गया। अब जुआ खेलते खेलते 1 लाख रुपया कमाई कर लिया। 20,000 रुपये का वापस सामान लाया और 1,000 रुपया पिताजी को, 1 लाख रुपये पिताजी को सौंपे। पिताजी बड़े खुश, और बड़ी बहू का तो पूरा पारा ठंडा हो गया कि ये तो कुछ नहीं करता था, बर्बाद करता जुआ खेल के 1 लाख रुपये कमा के ले आया। ये कितना होनहार निकला। कोई बात नहीं, 3 नंबर का बेटा तो कुछ करते नहीं हैं। वहाँ से धीरे धीरे यात्रा करते करते बुंदेलखंड में बंडा नगर में पहुँचे। अब बंडा नगर में पहुँचने के उपरांत पर्चा बनाया, देखा कि फिर सामान कम पड़ गया है और 20,000 रुपये का सामान पर्चा दिया। 20,000 रुपये दिए और वह बंडा नगर में पहुंचने के उपरांत विचार करता कि बंडा नगर में तो मैंने सुना कि बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र, चलो दर्शन करके आते हैं। 20,000 रुपये का क्या करूं? एक सोने की कलसी खरीद देता हूँ, कुछ चांदी के बर्तन खरीद देता हूँ, कुछ पूजा की सामग्री खरीद लेता हूँ। और वही तीर्थ नेमी नगर में पहुँच गया। जिनेंद्र भगवान की भक्ति बड़े प्रेम से किया। अभिषेक सोने की झाड़ी से किया, शांति धारा सोने की झाड़ी से की, और पूजा की सामग्री लेकर आया। देखा कि यहाँ तो वर्तमान 24 भरत बाहुबली आदिनाथ, ऊपर देखा तो मुनीश्वरनाथ भगवान पार्श्वनाथ युगल 24 तीर्थंकर विराजमान वेदी में। उसके उपरांत 24 वेदियों में 96 मूर्तियाँ विद्यमान तीर्थंकर भगवान की। वे विद्यमान तीर्थंकर की मूर्तियों को देखकर भी को गदगद हो गया और वे भक्ति में लीन हो गया। ऐसा लीन हो गया कि सुबह प्रातःकाल आया था, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, उसे कोई होश ही नहीं है कि हम काय के लिए आए थे। पिताजी सामान लेने भेजा था। अब क्या होता है कि एक बैलगाड़ी में माल लोड होके पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी, एक गाड़ी माल किसने भेजा? आपके छोटे बेटे ने भेजा। फिर दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, 20 गाड़ियाँ गेहूं की, 20 गाड़ियाँ चने की, 20 गाड़ियाँ गेहूं आदि अनेकों गाड़ियाँ पहुँचने लगीं। पिताजी घबरा गए कि बेटे ने क्या किया, इतना पैसा पेमेंट में कहाँ से करूँगा, अंतिम पड़ाव है, अब घर पहुँचना है, ये सामान भी इतना क्या करूँगा। सामान की भी चिंता, पैसे की भी चिंता, और बेटे की चिंता है कि बेटा अभी तक आया नहीं है, बेटे ने खाना नहीं खाया है। संध्या बेला हो गई। जैसी संध्या बेला सूर्यास्त होते होते कुछ समय शेष था और बेटा मंदिर से निकलता कि अब चलो भाई, पिताजी ने सामान लेने भेजा था, मैंने सारा खर्चे नेमीगिरी के क्षेत्र में कर दिया। ऊपर से एक चरण की योजना मैंने चल रही थी, उस एक चरण की योजना में 1,11,000 की स्वीकृति भी दे दी। अब चलो, किसी घर पिताजी के पास पहुंच रहा है, पहुंचते पहुंचते उसको इतनी गाड़ियां कि उन गाड़ियों को पार करते करते बड़ी मुश्किल से पूछा और देखता कितनी गाड़ियां किसने भेजी, कैसे भेजी, कहाँ से आई।
पिताजी के पास जैसे पुत्र पहुंचा तो पिताजी ने उसे गले से लगा लिया और बेटा तो जल्दी जल्दी भोजन कर, इतना कहाँ अटक गया, ये हो गया वो हो गया और ये इतना सामान। बोले पिताजी मैंने तो कोई सामान नहीं भेजा, मैं बाजार में गया केवल मात्र एक सोने की कलश खरीदी, चांदी के बर्तन, पूजा का सामान, नीमगिरी में जाके मैं तो पूजा कर रहा था विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान की, वह आराधना कर रहा था। मैंने कोई गेहूँ चावल आदि कोई सामान नहीं खरीदा। वहाँ सभी से पूछा भाई ये सामान किसने भेजा? सभी कहते आपने भेजा है, पेमेंट हो चुका, आप वहाँ संभालो। धीरे धीरे रहस्य को पता किया तो पता लगता है कि तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में अपार शक्तियाँ हैं, अपार चमत्कार हैं। यहाँ भक्ति पूजा में लीन भक्ति उसके प्रति देवगण प्रसन्न हो गई और देवों ने जाकर बाजार से सामान खरीद कर और उसके पिता के पास भेजा। तो प्यारे बंधु ये अरहंत प्रभु की भक्ति, विद्यमान तीर्थंकर प्रभु की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की जिनालय में भक्ति, ऐसी भक्ति का प्रभाव प्यारे बंधु हमारे आप को समझना होगा, जानना होगा कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, करने वाला कोई और हुआ करता है, नाम हमारे आप का हुआ करता है। तो प्यारे बंधु उस पुत्री का नाम हो रहा कि उसने माल खरीदा, लेकिन अगर आपकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति, सच्ची निष्ठा, समर्पण अगर आपका है तो प्यारे बंधु आपको वही कितना फल कहाँ से मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं देखिए, आप जानते हैं यहाँ प्रेमचंद जी थे, अज्जू बाबू के पिताजी। जब से मंदिर बना है तब से उनने इस मंदिर में पूजा की है। जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे, स्वस्थ रहे, तब तक वो इसी मंदिर में ही पूजा पाठ करते रहे। ऐसी पूजा करते करते उनका कितना तीव्र पुण्य फला। एक दिन वो दूसरों के चरणों में झुका करते थे, आज उन्हीं के चरणों में दुनिया झुक रही है और वे दिगंबरी दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। तो प्यारे बंधु ये तीक्षित नेमिगिरी में भक्ति आराधना का फल हम आँखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमारे आपके लिए कभी अहम नहीं करना है, हमें कभी आपस में किसी को तोड़ना नहीं है, घर को नहीं तोड़ना, समाज को नहीं तोड़ना। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये प्रभु की महिमा आप जाने समझें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोली महावीर भगवान की जय, बोली द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्विचारी परम तिषि संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।